नमस्कार दोस्तों, एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट पावर बीआई डेस्कटॉप एंड टू एंड कोर्स की शुरुआत हो रही है, जहां पे आप पावर बीआई के से रिलेटेड कंप्लीट एंड टू एंड नॉलेज गेन करेंगे। जैसे कि डाटा मॉडलिंग, डाटा मसाजिंग, डाटा इंपोर्ट, डाटा ऑल्टरेशन, आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कैसे डाटास को कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे उन सोर्सेज से लाइव डाटास को जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं, डैक्स फंक्शंस आप कैसे पावर बीआई के अंदर डैक्स फंक्शंस को यूज़ करते हैं, और इन सभी को यूज़ करते हुए आप कैसे एक इंटरेक्टिव स्टनिंग लुकिंग जो है डैशबोर्ड बना बना सकते हैं, वो हम सीखेंगे। इस पूरे के पूरे कोर्स को मैंने एक 6 to 8 वीक्स के रोड मैप में डिवाइड किया है। आप ये पूरा का पूरा जो है पावर बीआई से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स जो है 6 to 8 वीक्स में सीख जाएंगे। जिसमें कि आपका अगेन डैक्स फंक्शंस होगा, मल्टीपल पेजेस के ऊपर आप कैसे डैशबोर्ड बना सकते हैं, कैसे आप जो है पावर बीआई डेस्कटॉप के डैशबोर्ड को अपनी टीम के संग या अपने मैनेजमेंट के संग वाया लिंक शेयर कर सकते हैं, कैसे जो है मोबाइल पे वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। पूरा का पूरा डैक्स फंक्शंस, इन सभी चीज़ों को सीखते हुए सीखेंगे। और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है आप लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन किया है, आप लोगों के लिए पूरा का पूरा हार्ड वर्क किया है। सो प्लीज़ इस वीडियोस को और इस पूरे के पूरे कोर्स को अवेल जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही पेज के अंदर जो है इस डैशबोर्ड में एक बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो कि जो है आपके मैनेजमेंट या फिर अगर आप मान लीजिए बिजनेसमैन है, तो आपको जो है एक ही पेज पे सिंगल स्लाइड पे आपको पूरा का पूरा इंसाइट मिल जाएगा आपके डाटा से रिलेटेड, कि हाउ यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर लाइक हाउ योर बिजनेस एंड वर्क इज गोइंग ऑन, राइट। सो ये कैसे बनाते हैं, इस पूरे के पूरे जो है हम सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम यही वाला डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन डैशबोर्ड में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कि जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है जो आपके माइंड में आ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यही है कि वाई पावर बीआई, पावर बीआई सीखना इतना जरूरी क्यों है। डैशबोर्ड तो आप एक्सेल में भी बना सकते हैं, लेकिन पावर बीआई ही क्यों, ये क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। सेकंड क्या है कि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड थर्ड कि क्या आप इस कोर्स के लिए रेडी है। सो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन का लेते हैं वाई पावर बीआई। सो पावर बीआई जो है आज के टाइम पे सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत ही हाईली डिमांडेड एक स्किल सेट है। अगर आप कहीं मान लीजिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर आप कहीं पे ऑलरेडी वर्किंग है, तो आप जो है डेटास के ऊपर जो है पावर बीआई यूज़ करते हुए डैशबोर्ड बना सकते हैं। लाइव डेटास के ऊपर भी आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। ये एक जो है आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज में आप जाइए, डाटास के ऊपर ही वर्क होता है सारा का सारा, फाइनेंस में या बैकएंड में डाटास के ऊपर ही एनालिसिस करी जाती है। सो रॉ डाटा के अंदर जाके जो है आप एक एक चीज़ों को नहीं चेक कर सकते, इसलिए जो है डैशबोर्ड बनाया जाता है। अब डैशबोर्ड तो एक्सेल में भी बना सकते हैं, यस एब्सोल्युटली राइट। लेकिन एक्सेल की कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि आप जो है एक्सेल जो है अपनी वाइडर ऑडियंस के संग शेयर नहीं कर सकते हैं, रियल टाइम बेस पे आप डाटा को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं उतना। बट पावर बीआई में आप ये कर सकते हैं, आप डाटा के ऊपर लाइव डैशबोर्ड बना सकते हैं, मोबाइल एक्सेस आप दे सकते हैं। आप जो है मान लीजिए आपकी टीम 100 लोगों की है, आप 100 लोगों के संग जो है उसका जो है जो लिंक शेयर कर सकता है पावर बीआई डैशबोर्ड का। सो बहुत ही ज़्यादा इसके जो यूज़फुल है। नाउ इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि पावर बीआई क्या है। पावर बीआई बेसिकली इज ए न्यू वे टू वर्क विद डाटा। कि अभी तक आप जो है एक कहीं ना कहीं एक्सेल के ऊपर डाटा के ऊपर ही वर्क कर रहे थे, एक्सेल के ऊपर ही डैशबोर्ड बनाते थे। बट अब जो है पावर बीआई ने एक बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया है बिजनेसिस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, जहाँ पे आप जो है डाटास को जो है यूटिलाइज करते हुए डैशबोर्ड बना सकते हैं। आज के टाइम पे हर चार में से एक इंटरप्राइज जो है वो पावर बीआई के ऊपर वर्क करता है। पावर बीआई में आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप जो है इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, कोई क्यू एन ए है, कोई क्वेश्चन आंसर है, वो कर सकते हैं, मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप बहुत ही इजीली शेयर एंड कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप पावर बीआई की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इजीली आप नेविगेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी टीम के संग, अपनी ऑडियंस के संग, राइट। अगर उनके ऊपर कोई क्वेरीज है, कोई डेटास को आपको मान लीजिए मैनेज करना है, वो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। कोई रिलेशनशिप क्रिएट करना है डेटास के ऊपर, चार्ट्स के साथ आपको मान लीजिए टेबल भी शो करना है, वो सभी कुछ जो है आप जो है पावर बीआई के अंदर कर सकते हैं। पावर बीआई के अंदर जो है आप रियल टाइम डाटा रिफ्रेश कर सकते हैं। मान लीजिए कोई शेड्यूल डाटा रिफ्रेश भी कर सकते हैं, कि लेट्स से कि डेली बेसिस पे जो है आपका जो डैशबोर्ड है वो लेट्स से 5 बजे जो है रिफ्रेश हो जाए, या सुबह के 10 बजे हो जाए। आप इसमें शेड्यूल कर सकते हैं। आप एक्सेल से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को पिक कर सकते हैं, आप सीएसवी फाइल से पिक कर सकते हैं।
आप डाटा मैनेजमेंट जो ईआरपीज होती है वहाँ से आप इंफॉर्मेशंस को लाइव गैदर कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो है आप डाटाज को सर्च कर सकते हैं कि आपकी जो इंफॉर्मेशंस है उसमें क्या चल रहा है, उसके ऊपर आप जो है मेंटेन कर सकते हैं कैटलॉग वगैरह। आप कहीं पे भी है, आपके बॉसेस, आपके मैनेजमेंट या आप बिजनेसमैन है, आप ऑन द गो जो है अपने रियल टाइम डाटास के संग जो है एक्सेस कर सकते हैं। आप मोबाइल पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, टैबलेट पे एक्सेस कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स लैपटॉप एंड कंप्यूटर पे तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो है मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशंस है, जैसे नेशनल लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन बनानी है, इंटरनेशनल लेवल पे इन्फॉर्मेशन बनानी है, तो एक बहुत ही वाइडर इन्फॉर्मेशन आप जो है पावर बीआई के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप मैप बेस्ड जो चार्ट्स वगैरह लगा सकते हैं, राइट। तो इसलिए जो है इन सभी इंफॉर्मेशंस और सभी फीचर्स की वजह से आज के टाइम पे पावर बीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टूल बन जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेट बन जाता है। इसलिए आप लोगों को पावर बीआई सीखना एक बहुत ही जरूरी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव यही है जो अभी हमने डिस्कस किया, कि कैसे आप एक बिगिनर लेवल से आप कैसे पावर बीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से लेके पावर बीआई के अंदर डाटास को इंपोर्ट करना, डाटास को कोलैबोरेट करना, डाटा को शेयर करना, डाटा मसाजिंग, डाटा ऑल्टरेशन एंड डेक्स फंक्शंस को यूज़ करना, इन सभी को यूज़ करते हुए कैसे आप एक इंटरेक्टिव स्टनिंग लुकिंग डैशबोर्ड बना सकते हैं, और जो है अपने स्किल सेट को बूस्ट करते हुए आप अपने कैरियर में ग्रोथ पा सकते हैं। आप अपने कैरियर में जो है प्रमोशन ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप इजीली जो है इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये जो पावर बीआई का जो स्किल है कहीं ना कहीं आपको जो है अदर कैंडिडेट से एक एज प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे इंटरव्यूअर या फिर आपकी मैनेजमेंट या बॉस जो है एक आपके ऊपर जो है इनकी आइज रहेगी कि यस दिस पर्सन हैज़ अ गुड एबिलिटी, गुड स्किल सेट, सो लेट हिम प्रमोट और लेट हर प्रमोट, या फिर लेट हिम हायर और लेट हर हायर। सो इसलिए पावर बीआई सीखना एक बहुत ही जरूरी चीज़ हो जाती है। नाउ थर्ड क्वेश्चन ये था कि क्या आप इसके लिए रेडी है। यस, इसके लिए आप कंप्लीटली रेडी है। ये जो मैंने फर्स्ट वीडियो आज मैं जो अपलोड कर रहा हूँ, जब आप इसको आगे चल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल इजीली और आसान भाषा में मैंने ये पूरा का पूरा जो है एक डैशबोर्ड बनाना जो कवर किया है, जिसमें आप जो है डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, जो हमने अभी सेकंड स्लाइड पे देखा था। एंड आई थिंक आप जो है अगर आपकी मान लीजिए कोई क्वेरीज होती है आप इजीली पूछ सकते हैं। एंड ये इस कोर्स के लिए आप 100% रेडी है। Still, if you have any question, if you think any question, you can easily ask anytime to me. So I think now let's begin the journey. Part 2, Power BI Expert. ऑल राइट फ्रेंड्स, सो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी क्विकली हम ये सीख लेते हैं कि आप कैसे पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंपली आप गूगल क्रोम में चले जाइए या जो भी आपका इंटरनेट ब्राउजर है, और यहाँ पे आके आप सर्च बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई सर्च कर दीजिए। आप जैसे पावर बीआई सर्च करेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की पहली ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार्ट फ्री, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अगेन आपसे पूछेगा ट्राई फॉर फ्री, और इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पावर बीआई के वेब वर्जन में साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपके पास पहले से ही ईमेल आईडी क्रिएटेड है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। इन केस नहीं है तो आप जो है नई आईडी क्रिएट करके यहाँ से लॉगिन करके पावर बीआई के वेब वर्जन को एक्सेस कर सकते हैं। मैं अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर वर्क कर रहा हूँ, और वैसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप इसी में ही बैक आ जाएंगे, अब हमें बिल्कुल स्क्रॉल आप स्क्रॉल डाउन करेंगे बिल्कुल बॉटम में नीचे आ जाइए, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे डाउनलोड फ्री, उसके बाद जो है ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो जाएगी। अगेन मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, राइट। बट आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगी। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सर्च बॉक्स में चले जाना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के, और पावर वीआई या पावर सर्च कर दीजिएगा, आपके सामने पहली एप्लीकेशन आ जाएगी। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये हार्डली 10 15 या 20 सेकेंड में जो है ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ओके।
ओके, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन हमारी ओपन हो गई। जैसी एप्लीकेशन ओपन होगी तो आप भी कुछ इस तरीके की एक विंडो देखेंगे, ये कोलैबोरेट एंड शेयर वाली। आपको सिंपली क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। ओके, अब जैसे ही इसको क्लोज कर देंगे, अब आपके स्क्रीन पे जो ये विंडो दिख रही है, ये है बेसिकली आपका पावर बीआई डेस्कटॉप का इंटरफेस। जैसे अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क किया है तो आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक अपना इंटरफेस है। बॉट टॉप पे आपको फंक्शंस मिल जाएंगे, जैसे होम, इंसर्ट, ये सब बटन मिल जाएंगे। ठीक है, सो वैसे ही यहाँ पे भी है। तो अगर आप पावर बीआई में देखेंगे, यहाँ पे जो है एक पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है होम बटन का। होम बटन में आपको अगेन फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है क्लिपबोर्ड का, ये अभी हम आगे यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको दिख रहा है गेट डाटा का। गेट डाटा पे आप जैसे ही इसको ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे जहां से आप अपने डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं पावर बीआई में। ओके, उसके अलावा अगर आपका डाटा मान लीजिए एक्सेल में है तो ये एक्सेल के लिए एक डेडिकेटेड ऑप्शन दिया हुआ, आप यहाँ से डायरेक्टली जो है इंपोर्ट कर सकते हैं अपने डाटास को। उसके बाद ये वन लेक डाटा है, एसक्यूएल सर्वर है, कोई मैनुअली आपको डाटा एंटर करना है तो वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन वगैरह दिख रहा है जैसे। और डाटा वर्स से आप ला सकते हैं, ये कुछ रीसेंट सोर्सेज जो आप यूज़ करेंगे उसका एक ऑप्शन दिख जाएगा। ट्रांसफॉर्म डाटा, ट्रांसफॉर्म डाटा बेसिकली क्या है कि आपका मान लीजिए आपने कोई डाटा जो है इंपोर्ट किया, अब उस डाटा के अंदर आप उसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कोई एडिशनल कॉलम लगाना चाहते हैं या कोई फार्मूला लगाना चाहते हैं या कुछ रोज वगैरह या कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, तो वो सारा का सारा वर्क जो है ना वो आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डाटा से होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, और यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा डेक्स के बारे में भी क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये न्यू विजुअल्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, मोर विजुअल्स। इंसर्ट में जाएंगे तो अगेन आपके सामने कुछ ये विजुअल्स के ऑप्शंस वगैरह दिखेंगे। ठीक है, पावर एप्स है, पावर ऑटोमेट है। पावर ऑटोमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसके ऊपर मैंने एक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल एक प्रॉपर जो है डेडिकेटेड भी कोर्स लेके आऊँगा, बट ऑब्वियसली पावर बीआई डेस्कटॉप कोर्स के बाद। पावर ऑटोमेट क्या करता है कि आपके जो है ना डेली अगर कोई रूटीन का वर्क है, उसको ये पूरा का पूरा ऑटोमेट कर देता है। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं ऑटोमेट। तो मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा, वो जस्ट सामने आ गया तो थोड़ा सा मैंने कि चलो आपसे डिस्कस कर लूँ। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है मॉडलिंग का, यहाँ पे कुछ आप जो है डेटाज वगैरह पे मॉडलिंग कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। व्यू पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ थीम्स वगैरह दिख रहे हैं, आप वो थीम्स वगैरह ले सकते हैं। ऑप्टिमाइज है, इसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। एंड देन हेल्प। ओके, नाउ अब आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट साइड में आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ना आपको नाम नहीं दिख रहा है ऐसे डायरेक्टली। ठीक है, सो आप जैसी किसी भी ऑप्शन पे अगर आपको कहीं पे नाम नहीं दिख रहा है पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, आप अपने कर्सर को वहाँ लेके जाइए, आपको वो नेम दिख जाएगा। जैसे ये रिपोर्ट व्यू है, अभी जो मेरी स्क्रीन ओपन हो रखी है ये रिपोर्ट व्यू है। उसके बाद ये सेकंड व्यू है टेबल व्यू। टेबल व्यू में क्या होता है कि आप जो भी डाटा इंपोर्ट करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप में, उसका जो है आप रॉ डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो है रिलेशनशिप्स वगैरह डाटास के अंदर देख सकते हैं, वो हम आगे चल के अभी कवर करेंगे। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे राइट की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे फिल्टर्स का, एक है विजुअलाइजेशन, और एक लास्ट में है डाटा का। यहाँ पे तीन ऑप्शन में क्या है, ये पहला जो ऑप्शन है इसमें फिल्टर्स में आप समझ सकते हैं, फिल्टर वगैरह आप डाटा के ऊपर लगा सकते हैं, चार्ट्स है या कोई टेबल है एक्सेट्रा। विजुअलाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी पूरे विजुअलाइजेशन के बेस पे आप जो है अपना डैशबोर्ड जो है बिल्ड करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे चार्ट्स दिए हुए हैं। अगर आप ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ और भी विजुअल्स वगैरह ला सकते हैं, जैसे स्क्रोलिंग बार है। स्क्रोलिंग बार आपने देखा होगा ना कि न्यूज़ में या मूवी न्यूज़ वगैरह में या क्रिकेट में जो है नीचे एक लाइन चलती है लिखे हुए में, आज की ताज़ा खबर एक्सेट्रा जो सो ऑन। सो वो आप स्क्रोलिंग बार इसमें ला सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो भी हम वन बाय वन सीखेंगे। एंड देन यहाँ पे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखता है डाटा का। सो डाटा में क्या होता है कि आप जो भी डाटा इंपोर्ट करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप में, वो यहाँ पे आपको सारे कॉलम्स वगैरह सब कुछ दिखने लग जाएगा। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द पावर क्वेरी में जैसे शो कनेक्शंस का ऑप्शन होता है, या फिर आप एक्सेल में कह सकते हैं पाइवट टेबल के अंदर फील्ड्स होता है, वैसे ही यहाँ पे सिमिलर सा है। नीचे यहाँ पे आपको ना कुछ व्यूज़ का ऑप्शन दिए, जैसे ये अभी जो है डेस्कटॉप लेआउट व्यू है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल लेआउट व्यू में चले जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ पेजेस है, जैसे एक्सेल में शीट्स होती है वैसी पावर बीआई में पेजेस चलते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, पहला दिख रहा है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, पेस्ट डाटा इनटू अ ब्लैंक टेबल, ट्राई अ सैंपल डाटा। अगर कोई आपका डाटा एक्सेल में आप यहाँ से भी ला सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ होम से भी ला सकते हैं या एसक्यूएल से ला सकते हैं। पेज डाटा मतलब कोई ब्लैंक डाटा क्रिएट कीजिए, और अगर आपके पास एक्सेल में मान लीजिए या कहीं पे भी कोई डाटा पड़ा उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर दीजिए, इस तरीके से भी आप ला सकते हैं। और ये आता है ऑप्शन ट्राई ए सैम्पल डाटा सेट। ये एक बहुत ही यूज़फुल है ऑप्शन, इन्होंने पावर बीआई में ऐड किया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी कुछ एक्सेल में वर्क करते हैं या पावर बीआई डेस्कटॉप पे करते हैं, तो डैशबोर्ड वगैरह देख के हमारे दिमाग में आता है कि वो डाटा हमें, रॉ डाटा कहाँ मिलेगा प्रैक्टिस सेट के लिए, हमें प्रैक्टिस करना है तो रॉ डाटा चाहिए होगा। तो पावर बीआई में इन्होंने बहुत अच्छा क्या कर रखा है कि एक इन्होंने इनबिल्ट जो है आपको एक सैंपल डाटा प्रोवाइड किया है, जिस डाटा के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की वीडियो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये इस पावर बीआई कोर्स की ये पहली वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये जो सैंपल डाटा है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से ही दिया हुआ पावर बीआई के अंदर, उसी को यूज़ करते हुए हम कुछ इस तरीके का ये डैशबोर्ड पूरा का पूरा बिल्ड करेंगे। उसके बाद आने वाले डेज में जो भी मैं डिफरेंट डिफरेंट और एडवांस लेवल की जब डैशबोर्ड की वीडियोस लाऊंगा आपके लिए, उसमें जो भी मैं डाटा यूज़ करूंगा उसको मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक देके। नाउ अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और जो है सैंपल डाटा सेट को लोड कर लेते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन में दोबारा देता हूँ, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पास दो ऑप्शन आ गया। एक पहला ऑप्शन है टेक ए ट्यूटोरियल ऑनलाइन, और एक है एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन। सो हम ट्यूटोरियल पे नहीं जाएंगे क्योंकि मैं आप लोगों को लाइव सिखाऊंगा यहाँ पे। सो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे लोड सैंपल डाटा पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही लोड सैंपल डाटा पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एक तरह से विंडो ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक फाइनेंशियल टैब्स है और एक शीट वन। तो शीट वन पे आप क्लिक कर दीजिए या फाइनेंशियल्स पे किसी पे भी क्लिक कीजिए, जो डाटा है वो आपको दिख जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल और बेसिकली फाइनेंशियल और शीट वन में ना दोनों में डाटा सेम ही है। तो फाइनेंशियल्स वाला डाटा पिक कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे अब आपको तीन ऑप्शन दिख रहा है, लोड, ट्रांसफॉर्म डाटा और कैंसिल। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड कर देंगे। ये अगेन आपका 10-15 सेकेंड जो है डाटा लोड होने में टाइम लेगा। और ये देखिए डाटा लोड ऑलमोस्ट हो गया है। 700 रोज लोडेड। ओके, ये हमारा डाटा जो है लोड हो गया। अब देखिए ये जो डाटा वाला ऑप्शन था लास्ट में, यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइनेंशियल का। अभी हमने यही डाटा इंपोर्ट किया है, और इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो देखिए जितने भी इस पूरे के पूरे डाटा के अंदर कॉलम्स है, वो सभी के सभी कॉलम्स यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे। अब अगर आप अपने डाटा को, रॉ डाटा को देखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आ जाइए टेबल व्यू पे। टेबल व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो भी ये आपका रॉ डाटा है ना, ये यहाँ पे आपको पूरा का पूरा शो होने लग गया। ये देखिए सारे के सारे कॉलम्स और जितने भी रोज है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। ओके, और अगर रिलेशनशिप चेक करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। अभी रिलेशनशिप है नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप जो है दो या दो से ज़्यादा के टेबल्स में ही बनता है। अभी नेक्स्ट वीडियोस में जब मैं सिखाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर मैनेज रिलेशनशिप वगैरह करना सिखाऊंगा। नाउ वापस से हम आते हैं रिपोर्ट व्यू पे। अब यहाँ पे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी कि ये जो ट्रांसफॉर्म डाटा वाला ऑप्शन है, इस पे मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता हूँ और डेक्स फंक्शन के बारे में क्या होता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप को लेके ना बहुत सारे कैंडिडेट्स में कंफ्यूजन होती है। उन्हें लगता है कि पावर बीआई एक अलग चीज़ है और डेक्स एक अलग चीज़ है, या फिर कि पावर बीआई का कोर्स अलग होता है, डेक्स का कोर्स अलग होता है। ऐसा नहीं है। आप ये मान के चलिए जैसे आप एक्सेल में वर्क करते हैं, एक्सेल में जब वर्क करते हैं किसी भी रिपोर्ट पे किसी भी डाटा पे कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे कोई भी फार्मूला हो, वैसे ही यहाँ पे पावर बीआई में आप जब रॉ डाटा के अंदर कोई फार्मूलाज वगैरह इंसर्ट करते हो, चाहे वो कोई भी हो, मैक्स हो, मिनिमा हो, एग्रीगेट हो, परसेंटेज हो, सो ऑन, वही एक तरह से डेक्स कहलाता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा क्या होता है कि वो एक एडवांस लेवल की चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस डाटा पे कैसे वो फॉर्मूला वर्क करेगा। तो वही चीज़ जो है एक तरह से आपको सीखनी है। सो आने वाले डेज में मैं उसको पूरा एंड टू एंड कवर करूंगा। अभी देखिए आज की मेरी इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आप लोग इस वीडियो को सीखने के बाद इतना रेडी हो जाएंगे कि आप किसी भी डाटा सेट के ऊपर ना हार्डली 15 से 20 मिनट के अंदर आप एक बहुत ही इंटरेक्टिव अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हैं, अपने सीवी में ऐड कर सकते हैं। कहीं पे वर्किंग है तो आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह में उस डैशबोर्ड को बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप सीवी में ऐड करके यू कैन शो कि यस आई नो पावर बीआई। ओके,
नाउ तो मैं अभी के लिए आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ट्रांसफॉर्म डाटा करके कि होता क्या है। अब जैसे ही ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करेंगे आप देखिए आपके सामने पावर क्वेरी की एडिटर की विंडो ओपन होकर आ गई। अब अगर आप में से किसी को पावर क्वेरी नहीं आती है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है। तो सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वो थैंक्स वैंक्स वो बटन पैसे वाला नहीं, मतलब आप लोग जो है थोड़ा सा वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो ये डाटा आ गया हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर में। पावर क्वेरी एडिटर के ऊपर भी एक प्रॉपर एंड टू एंड कोर्स मैं ऑलमोस्ट बना चुका हूँ। रफली मैं कह सकता हूँ 80% मैं वर्क कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत मैं वो कंप्लीट करते ही मैं साथ में वो भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको पावर क्वेरी सीखना है आप वो भी सीख सकते हैं, पावर बीआई सीखना है वो भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, सो नो वरीज, यहाँ पे इस चैनल पे आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ टॉपिक पे आते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बस एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरा डाटा है, अब मैं इसमें ना कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। ठीक है, और वो चेंजेस को ही एक तरह से हम कहेंगे कि वो हमारा एक तरह से डेक्स फंक्शन की तरह वर्क करेगा। तो अगर आप इस डाटा में देखिए तो आपको डाटा में कुछ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक यूनिट सोल्ड का कॉलम दिख रहा है कि 1618 यूनिट सेल हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले कॉलम में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कॉक्स का एक कॉलम, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि एक प्रोडक्ट या एक यूनिट को बेचने में जो है कितना जो है कॉक्स हुआ, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुआ। तो अभी तो क्या है कि मैं यहाँ पे ना मुझे सिर्फ टोटल दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि पर यूनिट मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ रहा है। तो वो तो यहाँ पे इस डाटा में है ही नहीं कहीं पे। तो यही हम इस कॉलम में इस डाटा में इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ जाएंगे ऐड कॉलम में, उसके बाद जाएंगे आप कस्टम कॉलम में। कस्टम कॉलम में जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक कस्टम कॉलम की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आप जो है हेडिंग दे सकते हैं। तो जैसे मैं ये कहता हूँ कॉक्स पर यूनिट, यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ। ओके, नाउ अब ये देखिए हमारा फार्मूला चल रहा है। अब यहाँ पे ये फार्मूला क्या कह रहा है कि आपको क्या इंसर्ट करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे कॉक्स पर यूनिट चाहिए, दैट मीन्स कॉक्स, मैंने कॉक्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई यूनिट सोल्ड। तभी तो मेरे पास निकल के आएगा ना कि टोटल कॉक्स के ऊपर, कि टोटल कॉक्स के ऊपर कितनी यूनिट सोल्ड हुई है, तभी तो एक यूनिट की जो कॉक्स निकल के आएगी। तो मैंने क्या किया, कॉक्स डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। यहाँ देखिए नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड, ओके कर दीजिए। अब देखिए आपके पास एक कॉलम इंसर्ट हो गया जहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि कॉक्स पर यूनिट कितना चल रहा है। यहाँ पे 260 जो भी डॉलर कह लीजिए रुपीस जो है पर यूनिट चल रहा है, यहाँ पे 10 है, 3 है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पे से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना ABC 123, तो यानी कि टैक्स वाला भी है। तो हमें यहाँ पे ये पूरा का पूरा नंबर है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, कॉलम पे राइट क्लिक कीजिए, चेंज टाइप में जाइए और यहाँ पे जाके ना आप डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल नंबर या होल नंबर, तो मैं होल नंबर लेके क्लिक कर दूंगा और ये देखिए जो है हमारा कॉलम जो है क्रिएट हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको जो है डाटा मॉडलिंग वगैरह कर सकते हैं पावर क्वेरी और इसी के अंदर, और यही बेसिकली ऑलमोस्ट एक तरह से डेक्स कहलाता है। नाउ अब हमने चेंजेस तो कर दिए, अब इसको सेव कैसे करें, इसके लिए आप क्या करेंगे, होम पे जाइए। देखिए मैंने अभी ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया है। मैं डेक्स इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, वो अगली वीडियो में कवर करूंगा। बस एक मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया देना चाहता था। सो यहाँ पे आप आएंगे होम पे और क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्लोज एंड अप्लाई पूछेगा, आप ओके कर दीजिए। अब जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे आपकी क्वेरी जो है थोड़ी फिर से रिफ्रेश होगी। और जो अभी हमने चेंजेस किया था, हमने क्या किया था, कॉक्स पर यूनिट का एक कॉलम इंसर्ट किया था, देखिए वो आ गया। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि कैसे आप अपने डेटा के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप जो है डेक्स फंक्शंस वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मतलब डेक्स अप्लाई इन द सेंस की मतलब आपको आइडिया अब ये लग गया कि डिफरेंशिएट आप समझ चुके होंगे। नाउ अब हम आते हैं रियल अपने उस पे टॉपिक पे, जहाँ पे हम इस तरीके का एक डैशबोर्ड जो है डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले ये देखिए ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, यहीं पे ये पूरी की पूरी वर्किंग होगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आगे बिल्ड विजुअल्स और यहाँ पे आप देखिए फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज। सो मैं आपको ना एक टिप देना जरूर चाहूँगा कि आप जब भी डैशबोर्ड बनाएं, सबसे पहले आप अपने डैशबोर्ड का जो है ना बैकग्राउंड सेट कर लीजिए। बैकग्राउंड सेट करने से आपको हेल्प क्या मिलेगी कि आप जो भी चार्ट्स बनाएंगे या जो भी विजुअल्स वगैरह ऐड करेंगे, उसकी अलाइनमेंट, उनका कलर कॉम्बिनेशन, ये सब मैच करने में बहुत हेल्प होगी।
ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है ना इस अपने पावर इस डैशबोर्ड के लिए जो है अपना बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, ये बेसिकली हमारा ये रिपोर्ट पेज है। यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ना कुछ छः पाँच छः ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे पेज इन्फॉर्मेशन, ये एक पेज का है, जैसे पेज वन दिखा है नेम, ये देखिए यहाँ पे पेज वन है। अगर मैं इसको मान लीजिए चेंज कर देता हूँ सेल्स डैशबोर्ड, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सेल्स डैशबोर्ड आ गया, और इस पे आप डबल क्लिक करके भी जो है रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कैनवास सेटिंग। सो बेसिकली ये जो पेज है ना इसको कैनवास भी बोलते हैं। तो कैनवास सेटिंग में देखिए यहाँ पे टाइप आ रहा है कि आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, जैसे यहाँ पे 16:9 है, 4:3 है, लेटर है। देखिए अगर मैं 4:3 पे करता हूँ तो इसका जो है लेआउट देखिए चेंज हो गया। लेटर पे करता हूँ तो ये देखिए लेटर वाला आ गया लेआउट। अब हम वापस से इसको डिफॉल्ट पे कर देते हैं 16:9 पे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कैनवस बैकग्राउंड, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो बैकग्राउंड है ना उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड में आपको कोई कलर चाहिए, लेट्स से ये वाला कलर चाहिए, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप कहेंगे कि कलर तो अभी आया नहीं, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 100% है। इसको आप उठा के ज़ीरो कर दीजिए, ये देखिए कलर आ गया। अब इसको भी अगर आपको चेंज करना है आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा कलर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी कलर नहीं ले रहा हूँ, मैं ना एक इमेज जो है अपलोड कर रहा हूँ, ये डार्क ग्रेडियंट बैकग्राउंड, ये जो है मेरा बैकग्राउंड रहेगा। अब आप कहेंगे कि आप ये कहाँ से इमेज लिया है, हमें कहाँ से मिलेगी। वैसे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस इमेज को अपलोड कर दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई भी वॉल मतलब बैकग्राउंड चाहिए, आप सिंपली गूगल पे आइए और सर्च कर दीजिए डार्क ग्रेडियंट, ठीक है, बैकग्राउंड। आपके सामने ना हजारों जो है इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, आप उस पर सिंपली क्लिक कीजिए और जो आपको अच्छा लग रहा होगा उसको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, बस देख लीजिएगा कॉपीराइट वगैरह ना हो। ओके, नाउ कैनवास बैकग्राउंड हमने देख लिया। उसके बाद ये वॉलपेपर है, अगर आप कोई वॉलपेपर ऐड करना चाहते हो वेरी सिमिलर टू द कैनवास बैकग्राउंड। उसके बाद फिल्टर पेन है, यहाँ पे कुछ फिल्टर वगैरह कर सकते हैं, ये अंदर इंटरनली और भी कुछ फीचर्स दिए हुए। उसके बाद फिल्टर कार्ड्स। ओके, नाउ हमने अभी क्या किया, हमने अपना बैकग्राउंड जो है सेट कर लिया। नाउ अब हम सबसे पहले जो है इस डैशबोर्ड को एक नेम देते हैं। सो डेस्कटॉप को नेम देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स, इसको आप क्लिक कीजिए और ये यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया। यहाँ पे आप नेम दीजिए, जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ सेल्स डैशबोर्ड। ओके, इसको कंट्रोल से सिलेक्ट कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए और साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, लेट्स से मैं कहता हूँ 36। यहाँ से अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट। और ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आप जो है ना फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए मेरा जो फ़ॉन्ट है वो ब्लैक कलर का है, अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ ये वाला मुझे चाहिए फ़ॉन्ट कलर, या जो भी आपको यूज़ आपके बैकग्राउंड से मिलता जुलता हो वो आप वो ले सकते हैं। अब इसको जो है हम साइज़ को एडजस्ट कर देते हैं। क्लियर? ओके, नाउ अब बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड एकदम वाइट है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप उस पर बॉक्स पे जाइए और यहाँ पे आपको दिख रहा है इफेक्ट्स, इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिए और ये जो बैकग्राउंड में कलर है वाइट है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो मैं अभी लेट्स से कोई ऐसा कलर लेता हूँ जो मिलता जुलता हो। ठीक है, ये वाला कलर जो है काफ़ी मिलता जुलता है। ओके, नाउ ये हमने जो है अभी नेम दे दिया। अब इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये चारों के चारों कॉर्नर्स एक तरह से रेक्टेंगल शेप में आ रहा है। तो हम थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा सर्कुलर कर लेते हैं। सो उसके लिए क्या करेंगे, आप अब दोबारा से बॉक्स पे जाइए और यहाँ पे इफेक्ट्स में जब जाएंगे तो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको विजुअल बॉर्डर। अब विजुअल बॉर्डर को ऑन कीजिए, उसको एक्सपेंड कीजिए और यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है राउंडेड कॉर्नर्स, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। लेट्स से मैं अभी 15 कर देता हूँ। तो ये देखिए 15 जैसी मैंने किया, ये जो है हमारा सर्कुलर शेप में आ गया, ये थोड़ा सा बेटर लगेगा। अब इसको उठा के मैं इसकी पोजीशन पे एडजस्ट कर देता हूँ जहाँ पे मेरे को रखना है, इस तरीके से। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, एक जो है कॉलम जो है कॉलम चार्ट इंसर्ट करेंगे, स्ट्रेट कॉलम चार्ट। इसको हम क्लिक कर लेते हैं, ये हमने क्लिक कर लिया। अभी जो ये चार्ट है हमारा ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अब हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो अगर आप इस डैशबोर्ड पे ध्यान देखेंगे तो देखिए हमने इस डैशबोर्ड में क्या क्या लिया है। सबसे पहले हमने चार्ट लिया प्रॉफिट बाय मंथ, सेल्स बाय मंथ,
ठीक है, ये सेल्स बाय मंथ की शायद रिपीट नहीं है, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे चेंज नहीं, ये कॉक्स है बेसिकली ये, ठीक है, ये कॉक्स बाय मंथ है। और ये कुछ हमारे पास अलग अलग चार्ट्स है, पहले हम इन वाले चार्ट्स को बनाते हैं। वापस से आ जाइए कॉलम वाले चार्ट को। तो हमारा जो पहला वाला चार्ट है वो क्या है, सेल्स। सो आप क्या करेंगे, सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। आप जैसे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे देखिए वो ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस में चले जाएगा। वाई एक्सिस मीन्स जो है नीचे से कॉलम बार में। अगर आप इसको मैनुअली भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से उठा के ड्रैग कर भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो आप सिंपली क्लिक भी कर देंगे तो ये वापस ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस में आ जाएगा। ओके, ये हमारा सेल्स हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, मंथ्स चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये डेट वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप जो है एक्सपेंड कीजिए। उसके बाद आप जाइए डेट एंड हायरार्की में। अब जैसे ही डेट एंड हायरार्की में जाएंगे आपको देखिए यहाँ पे जो है मंथ का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस मंथ के वाले को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, देखिए जैसे ही मैंने मंथ को सिलेक्ट किया हमारे पास एक जो है कॉलम चार्ट बन के रेडी हो गया, जहाँ पे हमें मंथ वाइज सेल्स दिख रही है। अब इसको हमें फॉर्मेट करना है इस वाले चार्ट को। क्लियर? तो ये कैसे करेंगे, जैसे हमने बैकग्राउंड की जो है सेटिंग करी है ना, वैसे ही अब हम चार्ट की करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, चार्ट पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ वाले ऑप्शन पे आइए फॉर्मेट योर विजुअल्स पे। आप जैसे फॉर्मेट योर विजुअल्स पे जाएंगे आपके पास दो ऑप्शन है, एक विजुअल्स है एक है जनरल। विजुअल्स में आपको जो सेटिंग मिलेगी वो मिलेगी इनसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो है ऑप्शंस को लेके, और जनरल में आपको मिलेगा इस चार्ट के बैकग्राउंड और उसके जो है टाइटल वगैरह को लेके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। हम जाएंगे जनरल में, इफेक्ट्स में जाएंगे, और यहाँ बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को हम कलर ले लेते हैं यही वाला मिलता जुलता इससे, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, लेट्स से अप टू 70 या 75% पे। ठीक है, 75% जैसी मैंने ट्रांसपेरेंसी करी, ये चार्ट जो है अब इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल हमारे कैनवास के बैकग्राउंड से मिलता जुलता हो गया। बट अभी जो हमें इसमें कुछ दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सब दिखेगा। अब वापस से आइए जनरल पे, यहाँ पे आपको टाइटल ऑप्शन दिख रहा है, ये जो टाइटल दिख रहा है आपको सम ऑफ सेल्स बाय मंथ, इस वाले टाइटल को पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कर देंगे सेल्स बाय मंथ। उसके बाद अगर आपको इसका जो है फॉन्ट इंक्रीज करना हो, यहाँ से आप फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ बोल्ड रखता हूँ। यहाँ से आप टेक्स्ट कलर चेंज कर दीजिए, हम वाइट कलर ले लेते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है अलाइनमेंट, अभी जैसे ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, हम क्या करेंगे इसको सेंटर में ले लेंगे, ये हमारे सेंटर में आ गया। ओके, नाउ अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो है हमारा जो है चार्ट का जो कैनवास है, ये चार्ट का जो बैकग्राउंड है वो हमने अलाइन कर लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आइए विजुअल्स में। विजुअल्स में आने के बाद ये आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब ये वाला ऑप्शन, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आइए, इसको ओपन कीजिए। अब यहाँ पे भी आप चाहो तो इसका फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरीके से बोल्ड कर लीजिए। और ये कलर जो है हम वाइट ले लेते हैं। और देन 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 लेट्स सी, उसके बाद टाइटल, आप देखिए टाइटल है यहाँ पे एक्स एक्सिस में, आपको यहाँ दिख रहा है छोटा सा मंथ। ठीक है, तो ये मंथ में हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जनवरी फरवरी लिख के आ रहा है, तो ये एक अपने आप में ही मंथ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइटल को ऑफ कर देंगे, ये हमारा टाइटल ऑफ हो गया, थोड़ा सा हमारे चार्ट में स्पेस मिल गया। ओके, नाउ अब आप वाई एक्सिस में आइए। वाई एक्सिस में आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आप वैल्यूज में आइए, और इसका भी आप चाहे तो फॉन्ट इंक्रीज कर लीजिए, बोल्ड कर लेते हैं, और कलर इसका हम वाइट ले लेते हैं। देन अगेन हम इसका जो है वाई एक्सिस का भी हम जो है टाइटल ऑफ कर देते हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास जो है ये चार्ट दिख भी रहा है, और हमारे बैकग्राउंड से भी मिल गया है। अब एक चीज़ है इसमें कि ये जो डॉटेड डॉटेड वाइट लाइंस आ रही है, हमें ये भी नहीं चाहिए, बेसिकली इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे फॉर्मेट और विजुअल्स में, और ये जो ग्रिड लाइंस है इसको यहाँ से हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये हमारी ग्रिड लाइंस चली गई। अब इसमें एक ऑप्शन और है, हमने विजुअल्स के अंदर एक्स एक्सिस सीख लिया, वाई एक्सिस सीख लिया, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, ग्रिड लाइंस भी पता चल गया कि ग्रिड लाइंस कैसे रिमूव कर सकते हैं। एक ये जूम स्लाइडर दिया होता है, इसमें अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक एडिशनल जो है स्लाइडर इंसर्ट हो जाएगा, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसको हम ऑफ कर देते हैं। कॉलम्स, कॉलम्स में जो है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ये जो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं ये पर्पल कलर में या ब्लू कलर में, ये कॉलम्स है, तो इस पे आप इसको ओपन कीजिए। अब यहाँ पे आपको ना कलर मिलता है, अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे ये ब्लू कलर पसंद नहीं है, कोई और कलर चाहिए, तो आप सिंपली क्या कीजिए, डिफ़ॉल्ट पे जाइए, और यहाँ से आपको जो भी कलर पसंद है आप वो कलर ले सकते हैं इस तरीके से।
ओके, एक ऑप्शन तो ये है जिसमें आप अक्रॉस द ऑल द कॉलम्स आप कलर को चेंज कर सकते हैं। एक ऑप्शन मिलता है आपको शो ऑल का। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आप देखिए जितने भी आपके कॉलम्स है जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, आप चाहें तो इन सभी को डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हैं। जैसे कि लेट्स से फरवरी में कहता हूँ कि ऑरेंज में आ जाए, ठीक है, मार्च में कहता हूँ लेट्स से इस कलर में आ जाए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मीन्स कि अगर आपको रंग बिरंगा बनाना है तो आप वो कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सिंपली ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ओके, हम सिर्फ एक ही कलर रखते हैं इसमें। ओके नाउ हमारा जो है एक तरह से पहला वाला जो चार्ट है ये बन चुका। अब इसमें एक चीज रह गई है, वो क्या रह गई है, यहाँ पे जो नेम बॉक्स में हमने जो इसके जो कॉर्नर्स है इनको हमने जो है सर्कुलर में किया, वैसे हम इसको भी करेंगे। सो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे, वापस से हम जाएंगे इसमें फॉर्मेट योर विजुअल्स में जनरल में जाएंगे, इफेक्ट्स में जाइए और यहाँ पे विजुअल बॉर्डर्स को ऑन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप जो है या तो आप स्क्रॉल बार से भी कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं इसको 15 पे ले लेता हूँ। अब ये 15 पे जो है हमारा एक तरह से सेट हो गया। क्लियर। अब एक चीज और है चार्ट के अंदर अभी कमी क्या है, वो क्या है कि जो हमारे कॉलम्स है ना इनके ऊपर अभी डाटा लेबल्स नहीं आ रहे, कि मतलब ये इनकी जो है कितनी सेल्स हुई है, रुपीज या अमाउंट मिलियंस में दिख के नहीं आ रहा है। इसके लिए आप क्या कीजिए, चार्ट पे वापस क्लिक कीजिए, फॉर्मेट योर विजुअल्स में जाइए, डाटा लेबल्स पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको आप ऑन कर दीजिए। अब जैसे ये ऑन करेंगे उसके बाद इसको ओपन कीजिए और यहाँ पे आप जाइए वैल्यूज़ में। ठीक है, वैल्यूज़ में आप चाहे तो साइज इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, और ये जो कलर दिख रहा है इसको आप ले लीजिए वाइट। अब ये हमें प्रॉपर विजिबल हो रहा है। ओके नाउ अब आप देखिए, अगर आप इस डैशबोर्ड से देखेंगे अब ये जो चार्ट है आपका, नाउ इट इज मैचिंग। ठीक है, मतलब बिल्कुल जो है हमारा उससे काफ़ी हद तक अब ये मैच है, पूरा जो हमने चार्ट बनाया था। अब यहाँ पे हमारा सेल्स बाय मंथ था, हमने ये सेल्स बाय मंथ में हमारा ऑरेंज कलर था, हम क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे और कॉलम्स में इसमें जाके हम ऑरेंज कलर ले लेंगे सेल्स बाय मंथ में। ओके नाउ ये चार्ट ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब जो है हम एक और नया चार्ट क्रिएट करेंगे, वो कौन सा क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट बाय मंथ्स का। अब एक चीज देखिए, हमने एक चार्ट को बनाने में काफी मेहनत करी, ठीक है, हार्ड मेरे ख्याल से 5-7 मिनट लगे होंगे। मैं तो देखिए नॉर्मली मैं क्योंकि सिखा रहा हूँ तो मैं एक एक ऑप्शन को जो है टाइम लेके आपको बता रहा हूँ, बट ठीक है हम मान के चलते कि 5 मिनट लग गया हमें इस चार्ट को बनाने में। अब हम एक और चार्ट बनाएंगे उसके लिए भी फिर से 5 मिनट स्पेंड करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। जैसे एक्सेल में या वर्ड में कंट्रोल वी की कमांड है ना कॉपी पेस्ट की, वैसे ही पावर बीआई डेस्कटॉप में भी चलती है। हम सिंपली क्या करेंगे, इस चार्ट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V, हमारे पास ये देखिए एक डुप्लीकेट चार्ट बन के क्रिएट हो गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, अब बस यहाँ पे सेल्स था, अब हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है इसका जो है एक्सेस चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रॉफिट बाय मंथ बनाना है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सेल्स को हटा देंगे और यहाँ पे प्रॉफिट को लेके आ जाएंगे। ये देखिए हमारे पास आ गया प्रॉफिट। क्लियर। अब थोड़ी बहुत हमें इसमें बस चेंजेस करने हैं, जैसे कि कलर हो गया या फिर इसकी। तो सिंपली क्या कीजिए, चार्ट पे क्लिक है हमारा और कॉलम्स में जाइए, कलर यहाँ से आप ये वाला कलर ले लीजिए बाय डिफॉल्ट। ठीक है, वो देखिए ये कलर जो है ना चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे मैनुअली उस समय चेंज किया था स्टार्टिंग में, अदरवाइज ये नहीं आता। ओके, अब यहाँ पे जो है एक चीज़ हमें सही नहीं लग रही, वो क्या नहीं लग रही सही, कि ये जो लिखा है ना 1.5 मिलियन, ये जो जैसे हम चार्ट के साइज को छोटा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये जो डाटा लेवल्स है वो क्रॉस हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे डाटा लेवल्स में, और डाटा लेवल्स में जाने के बाद यहाँ वैल्यूज़ है, इसको हम क्या करेंगे 0 डेसिमल प्लेसेस में ले लेंगे। क्लियर। और अगर आपको इसको चेंज करना है जैसे कि यहाँ से, ठीक है, पोजीशन यहाँ पे अगर आपको इनसाइड भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको आउटसाइड में नहीं लेना आप इनसाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आप अपने चार्ट को और भी छोटा कर देंगे ना तो आपके जो डाटा लेवल्स है वो कॉलम्स के अंदर ही रहेंगे। क्लियर। नाउ यहाँ पे भी हम इसको एक काम करते हैं, इस वाले चार्ट में भी हम डाटा लेवल्स को पोजीशन को इनसाइड एंड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया। और यहाँ पे भी हम जो वैल्यूज़ है उसको जो है हम 0 डेसिमल प्लेसेस में ले लेंगे। ओके,
तो हमारा सेल्स बाय प्रॉफिट हो गया। अच्छा, कॉपी पेस्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। आप जब भी कोई चार्ट कॉपी पेस्ट करेंगे पावर बीआई में, जो आपका टाइटल होगा ना, वो आपका जो है ना एक्सेस के बेस पे चेंज नहीं होगा, वो आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। जैसे हमारा पिछला चार्ट था सेल्स बाय मंथ, अब ये चार्ट हो चुका है हमारा सेल्स बाय प्रॉफिट। ठीक है, सॉरी मीन्स प्रॉफिट बाय मंथ। सो ये टाइटल हम चेंज करने के लिए वापस से जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल्स, जनरल पे जाएंगे, और यहाँ टाइटल पे जाके हम क्या करेंगे, सेल्स को हटा के प्रॉफिट कर देंगे। ठीक है, आई होप अभी तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे दो चार्ट रेडी हो गए। ठीक है, प्रॉफिट बाय मंथ भी रेडी हो गया, सेल्स बाय मंथ भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे कॉक्स बाय मंथ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, इसी को मैंने सिंपली क्या किया, कॉपी पेस्ट किया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेल्स को हटा दूंगा और यहाँ से कॉक्स ले लूंगा, दैट्स इट। ओके, और अब की बार जाके हम यहाँ से क्या करेंगे, टाइटल चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे कॉक्स बाय मंथ, क्लियर। और यहाँ से हम जो है कॉलम्स में जाके इसका कलर चेंज कर देंगे। कलर लेट्स से, जैसे कि मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ अब बस हमारे पहले तीन चार्ट रेडी हो गए। अब इन तीनों चार्ट को आप जो है अलाइन कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। पहले हम रखेंगे प्रॉफिट, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम सेल्स को रख लेते हैं। देखिए ये सारी की सारी ना अलाइनमेंट एक आपके ऊपर भी है कि आप कैसे अपने चार्ट्स की अलाइनमेंट चाहते हैं, कौन सा कलर चाहते हैं। ठीक है, कैसे क्या साइज रखना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, मैं एक आपको बस एक सिखा रहा हूँ कि हाँ किस तरीके से आप एक थोड़ा सा इंटरेक्टिव अच्छा लुकिंग जो है डैशबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसके अब यहाँ पे ना देखिए, अभी मैंने क्या किया, ये तीनों जब मैं चार्ट को एक के नीचे एक रख रहा हूँ तो कहीं पे साइज जो है छोटा बड़ा हो रहा है। अब मैनुअली मेरे को ना, मान लीजिए मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे आप जाइए, एक किसी भी एक चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। आप जाइए फॉर्मेट और विजुअल्स में, जनरल में, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे साइज दिखेगा कि उस चार्ट का साइज क्या है, हाइट और विथ। अब देखिए 225 430 में ये तीनों चार्ट्स जो है नहीं आ पा रहे हैं स्पेस में, क्योंकि मुझे ऊपर फिल्टर देना है तो मुझे ऊपर स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, जैसे मैं 200 करता हूँ। सो 200 में मैंने हाइट ले ली, विथ अगर मैं 400 करता हूँ तो 400 में विथ भी सही है। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस वे, इसी इसी उस पे। ठीक है, 200 और 400, अब मैं क्या करूँगा, सभी के सभी चार्ट्स का जो है साइज यही कर दूंगा, 200 और 400 इन तीनों का, और इसका भी वेरी क्विकली। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप ऑप्शन समझ चुके हैं। ओके, यहाँ पे वो साइज की वजह से नहीं ले रहा, अब यहाँ पे ये ले लेगा। ओके, नाउ अब इन तीनों चार्ट्स को आप एक के नीचे एक अलाइन कर दीजिए। अच्छा, चार्ट अलाइन करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसे पावर पॉइंट में आप देखते हैं चार्ट्स वगैरह जब भी अलाइन करते हैं या कोई टेक्स्ट अलाइन करते हो, तो एक आपके सामने हेल्पर जो है लाइन जो है ऑटोमेटिकली शो होने लगती है। सो वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको अब थोड़ा सा जो है एक्सपेंड इधर की साइड कर दीजिए। ये देख रहे हैं, ये रेड कलर की लाइन आ रही है, तो मुझे इससे लग रहा है कि ये दोनों चार्ट का जो है कॉर्नर मैच हो रहा है। सेम वे हम यहाँ पे भी कर देते हैं इस तरीके से। ओके, हमारे अब ये तीन चार्ट रेडी हो चुके हैं, ये वाले। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा साइज और इंक्रीज करना है ताकि ये कॉलम बार जो है अच्छे से दिख सके, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है ऊपर की साइज में एडजस्ट कर लेंगे। ओके, नाउ ये हमारे जो है चार्ट्स वगैरह इस तरीके से दिखने लग गए। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास जो है हम क्लस्टर चार्ट ऐड करेंगे, जैसे सेल्स बाय प्रोडक्ट और सेल्स बाय कंट्री। सो इसके लिए आप सिंपली क्या कीजिए, स्टैक बार चार्ट ले लीजिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। सो लेट्स से प्रोडक्ट को मैंने ले लिया, और हमने यहाँ पे लिया हुआ सेल्स बाय प्रोडक्ट, तो हमने प्रोडक्ट ले लिया, अब आप यहाँ से सेल्स ले लीजिए। ओके, अब देखिए ये हमारे पास जो है चार्ट बन के रेडी हो गया। अब अगेन ये चार्ट का जो बैकग्राउंड बिल्कुल अनफॉर्मेटेड है, वाइट बैकग्राउंड है, राइट। तो अभी हम कैसे फॉर्मेट करेंगे क्या, क्योंकि अब यहाँ पे तो मैं कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकता इस चार्ट पे, क्योंकि ये वाला चार्ट तो अलग है, ये चार्ट अलग है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब आप यूज करेंगे फॉर्मेट पेंटर का। ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, फॉर्मेट पेंटर अभी डिसेबल है, अभी इनेबल होगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, मुझे ये जो चार्ट, जो भी चार्ट का मुझे फॉर्मेट चाहिए, मैं सिंपली उस चार्ट पे क्लिक करूंगा। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए और जिस चार्ट पे आपको फॉर्मेट रेप्लिकेट करना है उस चार्ट पे ले जाके क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे रेप्लिकेट हो गया। कितना टाइम बच गया, अगर मैं यही काम वापस से करने जाता। अब देखिए फॉर्मेट पेंटर से हमें कितनी हेल्प हुई, हमारा काफ़ी टाइम बच गया, अदरवाइज हम जो है इसी चार्ट को फिर से एक फॉर्मेट वगैरह करते। नाउ अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो है सेल्स बाय प्रोडक्ट निकाला। लेकिन यहाँ पे ना हम एक चीज़ चाहते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने टॉप 5 जो है प्रोडक्ट्स की सेल्स देखना चाहते हैं। सो इसके लिए आप सिंपली क्या कीजिए, इसी चार्ट पे क्लिक कीजिए और ये ऑप्शन दिख रहा है आपको फिल्टर्स वाला, इसको आप जो है एक्सपेंड कर लीजिए। अब आप जाइए यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पे आपको छोटा सा ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और फिल्टर टाइप के अंदर बेसिक फिल्टरिंग जो है ना, इसको हटा के, मतलब इसको क्लिक करके यहाँ से आप ले लीजिए टॉप एन। अब टॉप एन में आपसे पूछ रहा है कौन से टॉप आइटम, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये टॉप बॉटम दोनों दिखाता है, तो यहाँ पे हम टॉप 5 प्रोडक्ट्स की सेल देखना चाहते हैं। सो आप टॉप पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी नंबर आपको देना है, मैं कहता हूँ मुझे अभी 5 देखना है तो मैं 5 दे देता हूँ। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है बाई वैल्यू, ऐड डाटा फील्ड्स हेयर। सो ये जो चार्ट हम बनाया, हमने प्रोडक्ट के सेल्स बाय प्रोडक्ट बनाया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेल्स वाले कॉलम को इंसर्ट कर देंगे बाय वैल्यू में, कि सेल्स की वैल्यू के बेस पे जो भी टाइप टॉप 5 प्रोडक्ट है उनका ही आपको चार्ट यहाँ पे दिखे, और उसके बाद ये इतना करने के बाद आप कर दीजिए अप्लाई फिल्टर। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 प्रोडक्ट ही दिखेंगे। अब जब भी आपकी सेल्स फ्लक्चुएट होगी, सो उसमें जो भी टॉप 5 प्रोडक्ट होंगे उन्हीं का ही आपके पास चार्ट बन के आएगा। अब यहाँ पे हमें दो काम करना है, हम क्या करेंगे, एक तो टाइटल चेंज करेंगे और ये जो जो आपको दिख रहा है बार्स, इनके कलर को चेंज करेंगे। सो इसके लिए आप सिंपली जाइए फॉर्मेट और विजुअल्स में, जनरल में जाइए, सबसे पहले हम टाइटल को चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे टॉप 5 सेल्स बाय प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो कलर्स है, अब इस पे आप क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे अब इस वाले चार्ट में हमारे पास अभी बार्स लिख के आ रहा है। इस वाले चार्ट में क्या था, हमारे पास कॉलम्स था, क्योंकि ये कॉलम्स में था डाटा। ये है जो है हमारे पास बार्स है, तो आप इस पे बार्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक अभी स्टैंडर्ड कलर चल रहा है सभी कॉलम्स में। अब आप जाइए शो ऑल पे क्लिक कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इन पांचों को ना एक अलग अलग कलर दे देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम आइटम है और हम उनको डिफरेंशिएट कराना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे अलग अलग जो है कलर ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। वेरी सिमिलर टू दिस वन। अब इसका भी आप जो है साइज एडजस्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं नीचे बॉटम पे ही प्लेस कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा टॉप 5 प्रोडक्ट आ गया। अब हम यहाँ पे करते हैं सेल्स बाय कंट्री, कि कौन सी कंट्री से हमारे पास कितनी सेल्स हुई। हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हम यही चार्ट को है रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो इसी चार्ट को कॉपी कीजिए और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये देखिए आपके पास चार्ट बन के रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया था सेल्स, सॉरी सेल्स ही लेंगे, अंडू कर दीजिए, कंट्रोल जेड से इसमें अंडू भी हो जाता है। प्रोडक्ट को डिलीट कीजिए और यहाँ पे अब आप ले लीजिए कंट्री, क्योंकि अब हम क्या चाहते हैं, कंट्री वाइज देखना चाहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अब जो है, जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे ना, देखिए एक चीज़ और, कि जो आपके जो कलर होंगे ना बार्स या कॉलम्स का, वो नहीं आता, तो एक स्टैंडर्ड कलर में ही चलता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल चेंज करेंगे और जो है कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले आप आइए टाइटल पे, यहाँ पे हम टाइटल में कर देते हैं, यहाँ पे एक्चुअली में टॉप 5 नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं सिर्फ सेल्स बाय कंट्री, ओके। और देन आइए विजुअल्स पे, उसके बाद जाइए बार्स पे। बार्स पे जाने के बाद ये जो कलर्स है इनको आप चेंज कर लीजिए, दिस कलर ऑरेंज, देन वी हैव दिस कलर। देखिए कलर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपको चॉइस है, क्योंकि कलर इज समथिंग की हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं बस एक आप लोगों को एक कह सकते हैं कि एक सैम्पल डैशबोर्ड बना के सिखा रहा हूँ कि कैसे आप जो है डैशबोर्ड बना सकते हैं और उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। नाउ हमने बना लिया सेल्स बाय कंट्री। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये जो कंट्रीज के जो नेम है ना, ये आपको यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए ये वाले,
इसके लिए सिंपली आप क्या कीजिए, चार्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ जाइए आप इसमें, ठीक है। आपको जाना है यहाँ पे वाई एक्सिस में, क्योंकि ये जो हमारा जो है ना कंट्री नेम, ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे जाइए और यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्स एरिया विथ, ये अभी 25% है, तो आप इसको ना इंक्रीज कर दीजिए। जैसे मैं कहता हूँ कि 35% पे देखते हैं, 33, वैसे तो 33 पे ही दिख गया, तो मान लीजिए मैं 30 करता हूँ, 30 पे नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं 35 ले लेते हैं, एक स्टैंडर्ड नंबर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सभी कंट्रीज के नेम भी दिखने लग गए। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसके जो है साइज को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। ओके, हमारे पास ये चार्ट बन के रेडी हो गया, जो है सेल्स बाय कंट्री वाला भी। ओके, नाउ अब हमारा अगला चार्ट क्या कहता है, यहाँ पे अब हमें जो लेना है यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट वाला। सो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, डोनट चार्ट लेंगे। ठीक है, एक होता है पाई चार्ट, एक होता है डोनट चार्ट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डोनट चार्ट लेंगे। आप इसको इंसर्ट कर लीजिए डोनट चार्ट को। ठीक है, तो ये यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट था, तो आप सिंपली क्या कीजिए, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यूनिट सोल्ड को, ये आपके सामने जो है देखिए चार्ट बन के रेडी हो गया। अगेन अनफॉर्मेटेड है, हम क्या करेंगे, सिंपली किसी भी एक चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसका फॉर्मेट कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी आपको जो है प्रॉपर उतना नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, सब दिखेगा। इस पे चार्ट पे क्लिक कीजिए, सबसे पहले आप आइए यहाँ पे, आप जो है ना डिटेल्स लेबल, इसको लीजेंड्स को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, हमें लीजेंड्स की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये जो आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं ना, हम इसी में ही कैटेगरी का नेम भी दिखाएंगे। देन आप आइए यहाँ पे जनरल में आइए। ठीक है, जनरल में आने के बाद आपको जो है हेडर आइकन दिख रहा है, हेडर आइकन आप ऐसे ही रहने दीजिए। विजुअल्स में आइए और डिटेल्ड लेबल्स में जाके ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, डाटा वैल्यू लेबल कंटेंट्स, इसमें आप जाइए और इसको चेंज कीजिए। हम कहेंगे कि कैटेगरी हमें चाहिए और परसेंटेज ऑफ टोटल चाहिए। सी, हमारे पास क्या आ गया, कौन सी प्रोडक्ट का कितना परसेंटेज होल्डिंग है, और यहाँ वैल्यूज पे आइए। देन यहाँ पे जो परसेंटेज डेसिमल प्लेसेस है, इसको जीरो कर दीजिए। दैट्स इट, हमारा ये वाला चार्ट बन के आप देखेंगे रेडी हो गया। अगेन आप इसके भी साइज को आप एडजस्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यूनिट सोल्ड बाय में अब हम क्या करेंगे, इसका टाइटल चेंज कर देंगे, टाइटल हमने नहीं किया था चेंज। यहाँ पे सिंपली कर दीजिए आप यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट। ओके, अगला चार्ट क्या है हमारा, अच्छा ये अगला चार्ट है हमारा यूनिट सोल्ड बाय सेगमेंट। हम इसी चार्ट को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको अलाइन कर दीजिए या अभी ऐसे ही रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की जगह ले लेंगे सेगमेंट। ये देखिए हमारे पास सेगमेंट आ गया, और इसमें अब हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमने इसी चार्ट को रेप्लिकेट किया था। सो ये हमारा ये अगला चार्ट भी बन के रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा आप जो है इस तरीके से यहाँ पे अलाइन कर लीजिए। या, नाउ गुड। यहाँ पे हल्का सा मैं यहाँ से इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। ओके, हमारे ये चार चार्ट भी बन के आ गए। अब हम लेंगे यहाँ पे जो है अपना एरिया चार्ट। ठीक है, सो एरिया चार्ट को आप इंसर्ट कीजिए, और एरिया चार्ट में हमने देखिए क्या लिया है, प्रॉफिट लिया हुआ है और सेल्स लिया हुआ है। सो आप सिंपली क्या कीजिए, हमने प्रोडक्ट वाइज लिया हुआ है बेसिकली। सो सबसे पहले आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप लीजिए सेल्स, एंड देन आप लीजिए प्रॉफिट। ओके, ये आपका चार्ट बन के रेडी हो गया इस तरीके से। अभी के लिए मैं बस बड़ा करके आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ। ठीक है, नाउ अब अगेन फॉर्मेट हमें करना है, हम कोई भी चार्ट को पिक करेंगे और उसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसको यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट, ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका जो साइज है, ओके, नाउ ग्रिड लाइंस को हमने ऑफ कर दिया, और उसके बाद जो डाटा लेबल्स है यहाँ पे आइए आप वैल्यूज़ पे। ठीक है, इस पे आप इसको जीरो कर दीजिए। देन जनरल पे आइए, और हेडर यहाँ पे हम टाइटल को चेंज करेंगे, हेडर आइकन्स हटा दीजिए, हेडर आइकन्स हटा दीजिए। ओके, नाउ विजुअल्स पे आइए, एक्स एक्सिस,
अब एक्स एक्सिस में आप इसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर दीजिए और यहाँ से आप इसको वाइट कर लीजिए। हमारे पास एक्स एक्सिस का भी आ गया और टाइटल को यहाँ से हटा दीजिए। सेम वे वाई एक्सिस में आइए। वाई एक्सिस में हम क्या करेंगे, यहाँ से भी इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे, बोल्ड, और कलर को यहाँ से हम चेंज कर देते हैं वाइट, और यहाँ पे भी हम टाइटल को हटा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है एरिया चार्ट बन के आ गया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और करेंगे, जो हमारा ये जो इफेक्ट्स है, ठीक है, नॉट इफेक्ट्स, बेसिकली यहाँ पे अगर आप आएंगे लाइंस में, ठीक है, लाइंस में आप जाइए। अब यहाँ पे आपको ना तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, सीरीज एज इट इज़ रहेगा। लाइन स्टाइल में देखिए, एक आपको दिख रहा है सॉलिड, एक आपको दिख रहा है डैशेड, और एक आपको दिख रहा है डॉटेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉलिड वाले को ले लेंगे, और जॉइंट टाइप में राउंड है, मीटर है, आप कैसे लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं राउंड ले लेंगे। उसके बाद आता है आपका लाइन टाइप। यहाँ पे लाइन टाइप में हम क्या करेंगे, स्मूथ ले लेंगे, या स्टेप, नहीं स्टेप वाला ठीक नहीं है, स्मूथ ही सही है। ओके, उसके बाद कलर्स। अब ये जो दो लाइंस है ये ना वेरी बैकग्राउंड से बिल्कुल ही मिलता जुलता उतना नहीं दिख रहा, तो हम कुछ ना ऐसा कलर ले लेते हैं कि जो कि हमें वेरी क्लियरली विजिबल हो। एक ये कलर ले लेते हैं, और चलिए मोर कलर्स में चलते हैं और यहाँ से हम कोई कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस वन, ठीक है, ये कलर ठीक है। बस ये हमारा जो है चार्ट बन के रेडी हो गया, लाइन चार्ट, मतलब एरिया चार्ट जो है हमारा बन के रेडी हो गया। और यहाँ पे जाके आप इस चार्ट पे जाइए और इसके टाइटल को चेंज कर दीजिए, सम ऑफ सेल्स हटा दीजिए, सेल्स, सेल्स एंड प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट। ओके, अब आप इस चार्ट पे आइए, यहाँ पे जो है हमने ये भी ले लिया। अब एक ऑप्शन रह गया हमारे पास कि हमें कार्ड्स को इंसर्ट करना है। ठीक है, सो कार्ड को इंसर्ट करने के लिए ये जो कार्ड मीन्स ये वाले जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये वाले, ये सिंगल सिंगल ऑप्शंस हमें इंसर्ट करना है। सो ये इनको बोला जाता है बेसिकली कार्ड्स। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ये 1 2 3 छोटा सा आइकन, ये कार्ड होते हैं, इस पे आप क्लिक कीजिए। ये आपके पास एक कार्ड का ऑप्शन ओपन होके आ गया। इसको साइज को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अभी। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट ले लिया, और ठीक है, नाउ यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो है फॉर्मेट पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये आ गया हमारा, अभी दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी देर में आप सीख चुके हैं कि कैसे आपको फॉर्मेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे वही फॉर्मेट योर विजुअल्स में, कॉल आउट वैल्यू। कॉल आउट वैल्यू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कलर है इसको हम ले लेंगे वाइट, और इसका जो साइज़ है हम इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ गिव मी, लेट्स से 30, आई थिंक 30 इज़ फाइन। ओके, नाउ डेसिमल वैल्यूज़ को हम कर देंगे 0। उसके बाद आप जाइए कैटेगरी लेवल पे। कैटेगरी लेवल पे मीन्स कि ये जो नीचे लिखा सम ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट, हमें कैटेगरी लेवल नहीं चाहिए, हम कैटेगरी लेवल हटा देंगे। इसकी जगह हम क्या करेंगे, टाइटल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप जाइए, टाइटल को ऑन कीजिए जनरल में, और यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रॉफिट। ठीक है, ये देखिए हमारा जो है ये पहला कार्ड बन के रेडी हो गया। यहाँ पे ओके, नाउ उसके बाद है हमारे पास यूनिट सोल्ड। अब हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे और इसके जस्ट बगल में रख देंगे, और अब की बार हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की जगह ले लेंगे यूनिट सोल्ड। ओके, और यहाँ पे जाके विजुअल्स में जाके टाइटल चेंज कर देंगे। यहाँ पे अब हम कर देंगे यूनिट सोल्ड। ओके, अब एक और क्रिएट कर लीजिए। यूनिट सोल्ड के बाद है हमारे पास कॉक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट सोल्ड हटा दीजिए, कॉक्स ले लीजिए, और यहाँ पे जाके आप टाइटल चेंज कर दीजिए। अगेन हम कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
एक और कार्ड इंसर्ट करते हैं और इसको हम ले लेंगे सेल्स। तो सेल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉक्स को हटा देंगे और सेल्स को ले लेंगे और फॉर्मेट और विजुअल्स में जाएंगे, जनरल टाइटल, और यहाँ से हम क्या करेंगे जो है टाइटल चेंज कर देंगे। ये सेल्स थी, ये हम सेल्स वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे। और एक लास्ट कार्ड और इंसर्ट करेंगे जिसको जिसमें हम जो है सेल्स प्राइस ले लेंगे। यहाँ पे हमने सेल्स हटा दिया, सेल्स प्राइस ये रहा, दिस वन। अगेन फॉर्मेट और विजुअल्स, जनरल टाइटल में जाइए और यहाँ पे आके आप सेल्स प्राइस ले लीजिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो है ऑलमोस्ट आपका जो है डैशबोर्ड बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, थोड़ी बहुत जो है अलाइनमेंट वगैरह चार्ट्स वगैरह की वो हम देख लेते हैं। एंड नाउ अब हमें क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बेसिकली ये वाला जो है ये एक तरह से फिल्टर है, स्लाइसर्स बोल सकते हैं इसको। अब हमें स्लाइसर्स को इंसर्ट करना है। स्लाइसर्स को इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंपली जाना है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये दिस वन स्लाइसर, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, स्लाइसर ओपन होके आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें जो है ना हम क्वार्टर वाइज लगाना चाहते हैं। सो क्वार्टर वाइज के लिए आप क्या कीजिएंगे, डेट में जाएंगे, डेट एंड हायरार्की में, और यहाँ से आप क्वार्टर को ले लीजिए। ये क्वार्टर आ गया, क्वार्टर 1 2 3 4। ओके, अब आप क्या करेंगे, जाइए फॉर्मेट और विजुअल्स में, स्लाइसर सेटिंग में जाइए, और ये जो वर्टिकल लिस्ट है इसको आप चेंज कर दीजिए टाइल में। ठीक है, ये टाइल में जैसे ही आपने किया, वन क्वार्टर 1 2 3 4 आ गया इस तरीके से। अब इसमें एक काम और कीजिए, ये जो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन को ओपन कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो सिलेक्ट ऑल, इस पे इसको आप ऑन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके पास ना एक सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने क्वार्टर 4 पे क्लिक कर दीजिए, आप क्वार्टर 4 का हमने मान लीजिए डाटा देखना चाहते हैं। ठीक है, ये क्वार्टर 4 पे चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को वापस से जो है ना पूरे के पूरे साल का यानी कि 12 महीने का दिख जाए, चारों क्वार्टर का, तो आप सिंपली क्या कीजिए, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, दैट्स इट। तो ये हमें एक आपको जो है ना एक ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट ऑल का। ठीक है, इस तरीके से। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लेके चलेंगे। ओके, नाउ अब हमें इसको इसको फॉर्मेट करना है। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए आप चाहे तो अगेन कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको हम थोड़ा सा अलग कलर देंगे। सो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, अभी कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, आप जाइए सेटिंग्स में, स्लाइसर सेटिंग्स हमने ले ही रखा है, स्लाइसर हेडर को सबसे पहले आप हटा दीजिए। ओके, वैल्यूज में आपका वैल्यूज ही रहेगा। आप जनरल में आइए, जनरल में आने के बाद आप इफेक्ट्स में आइए और यहाँ से ना आप इसका बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। आई थिंक दिस वन, या दिस कलर इज फाइन। ठीक है, हमने ये कलर दे दिया। अब बैकग्राउंड तो हमने दे दिया, वापस हम इफेक्ट्स में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये जो विजुअल बॉर्डर्स हमारे विजुअल ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के देखें एक बार। ठीक है, देखिए मैं ना बिल्कुल इसी का ही रेप्लिका नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत जो है साइज ऊपर नीचे हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है, बट इट जस्ट कि मैं आपको प्रॉपर सिखा रहा हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या लिया है, ये वाले कलर पे जाके इफेक्ट्स में हम इसको ना 0% ही कर देते हैं। ठीक है, नाउ अब हम जाएंगे वैल्यूज़ पे। वैल्यूज़ पे जाने के बाद ये आपको दिख रहा है फ़ॉन्ट कलर, यहाँ पे हम फ़ॉन्ट कलर को चेंज कर देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ ब्लू, ब्लू, या ये वाला कलर ले लेते हैं, अभी के लिए ब्लैक ले लेते हैं। पहले काम करते हैं, बैकग्राउंड ठीक कर लेते हैं। बैकग्राउंड में आइए, नीचे आएंगे आप बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आने के बाद आप कलर ले लीजिए। ठीक है, ये हमने ब्लू कलर ले लिया और यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर अब ले लीजिए आप इसके अकॉर्डिंग, जैसे लेट्स से वाइट, वाइट, हाँ ठीक है, और इसको बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है एक स्लाइसर ऐड हो गया। अब इसी को कॉपी कीजिए और कंट्रोल C कंट्रोल V यहाँ पे ट्रैक कीजिए और ये जो क्वार्टर है इसको डिलीट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम एक सेगमेंट वाइज जो है बनाना चाहते हैं फिल्टर, कि कोई सेगमेंट के हिसाब से भी देख सके। हमने सेगमेंट इंसर्ट कर लिया। अब आप जाइए फॉर्मेट योर विजुअल्स में, स्लाइसर सेटिंग, स्लाइसर सेटिंग में अब की बार हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन ले लेंगे।
सो ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया, देखिए इस तरीके से सारे के सारे जितने भी सेगमेंट है ना हमारे पास ड्रॉप डाउन में आ गए। अब अगर मान लीजिए मैं किसी एक को सिलेक्ट करूँ तो ये जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा। हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब इसके साइज को आप एडजस्ट यहाँ से कर दीजिए। नाउ दैट्स इट। अब आप देखेंगे आपका जो है एक सिंपल सैंपल डाटा के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा अट्रैक्टिव जो है डैशबोर्ड बन के तैयार हो चुका है। अब आप जो है इजीली इसमें पूरे का पूरे डाटा को नेविगेट कर सकते हैं। जैसे क्वार्टर 1 की इंफॉर्मेशन देखनी है, क्लिक ऑन द क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, 3, 4, सिलेक्ट ऑल, या सभी का आपको एक साथ देखना है। यहाँ से आप सेगमेंट वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। इट्स इट्स ऑल। अब आपने जो है प्रॉपर एक डैशबोर्ड इसके ऊपर बिल्ड कर दिया। अगर आप मान लीजिए इस डैशबोर्ड को पीडीएफ में लेना चाहते हैं, या ठीक है, या ये जो आपने पूरी पावर क्वेरी पावर बीआई की वर्किंग करी है इसको आप एक पावर बीआई के वर्जन में सेव करना चाहते हैं, तो आप जाइए फाइल में और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे जैसे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करेंगे आप देखिए आपके सामने जो है पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। और ये जो डैशबोर्ड है ये प्रॉपर आपका पीडीएफ में ओपन हो जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको इसको पावर बीआई के उसमें ही सेव करना है, आप अगेन फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट में जाइए, और ये जो पावर बीआई टेम्पलेट है इस पे आप क्लिक कीजिए। ये आपसे बस ये डिस्क्रिप्शन वगैरह पूछेगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन देना दीजिए, ओके। और अब ये आपसे पाथ पूछ रहा है, जहाँ पे भी आपको सेव करना है यू कैन सेव इट, ओके। सो अब आप देख सकते हैं ये आपने एक प्रॉपर एक तरह से डैशबोर्ड बना दिया है। अब आपके डैशबोर्ड के ऊपर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आप सिंपली बेझिझक आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले डेज में आपको बहुत ही यूज़फुल कोर्सेज मिलने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ पावर बीआई, पावर क्वेरी, टैबल्यू, डेटा एनालिटिक्स, और भी बहुत कुछ। एक्सेल डैशबोर्ड्स, अभी एक्सेल डैशबोर्ड्स मैंने कवर किया ही नहीं है, वो पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप लोगों की जो भी क्वेरीज है वो प्लीज़ बिना किसी झिझक के आप क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी। और इस डैशबोर्ड के अगर आपने इस डैशबोर्ड बना लिया, आई प्रॉमिस फ्रेंड्स कि अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर आप कहीं पे ऑलरेडी वर्किंग है, आप डैशबोर्ड बना सकते हैं किसी भी डाटा के ऊपर। आप इंटरव्यू में आप बता सकते हैं इंटरव्यूअर कि यस यू नो पावर बी बी आई, आप पावर बीआई के ऊपर डैशबोर्ड वगैरह बना सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू ऑनेस्टली टू बूस्ट योर स्किल, और आपको पर्सनल अपने प्रोफेशनल कैरियर में भी आगे बढ़ने में ये पावर बीआई आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो प्लीज़ इस कोर्स को, इस वीडियो को सीखिए। कोई भी क्वेरीज है अगेन प्लीज़ आस्क, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद होगी कि आपको पसंद आई होगी वीडियो और आपने आज कुछ सीखा होगा एक बहुत ही यूज़फुल पावर बीआई में। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए अगेन, क्योंकि अब नया आपके पास सामने जो वीडियो आएगी पावर बीआई के अंदर ही, उसमें मैं आप लोगों के लिए डेक्स फंक्शंस और मल्टीपल पेजेस वाले डैशबोर्ड कवर करूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।